सिर पर हैट, आंखों पर चश्मा और चारों तरफ पुलिस वालों का पहरा। गैंगस्टर आनंदपाल जब चलता था पुलिस वाले भी रास्ता छोड़ देते। उस लेडी डॉन से प्यार किया जिसका खौफ देश के 5 राज्यों में अभी भी कायम है। गैंगस्टर आनंदपाल को एक बार फिर से जोधपुर कोर्ट ने जिंदा कर दिया है। 100 से ज्यादा बदमाशों का गैंग किले में बंकर बनाकर वो लेडी डॉन से इश्क करता। जिन पुलिस वालों ने आनंदपाल का एनकाउंटर किया उन पुलिस वालों पर ही कोर्ट ने केस चलाने का आदेश दे दिया है। अदालत ने आदेश क्यों दिया है उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर आनंदपाल कौन है और कैसे गैंगस्टर बना। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने आनंदपाल सिंह का एक ऐसा किला खोज लिया था जो किसी फिल्मी खलनायक के किले से कम नहीं था। सुनसान खेतों के बीच बना एक फार्म हाउस जो आनंदपाल ने किले का रूप दे रखा था। यहाँ दुश्मनों से लोहा लेने के लिए बंकर बने हुए थे। अंदर से बाहर की तरफ गोली चलाने के लिए दीवारों में छेद किए गए थे। करीब 9 बीघे जमीन पर बने इस किले के अंदर जाने के बाद पुलिस अधिकारियों के भी होश फाख्ता हो गए थे। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह राजस्थान के नागौर जिले की लाडनू तहसील के एक गाँव में पैदा हुआ। बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार था। उसके पिता का सपना था कि वो पढ़ लिख कर एक टीचर बने। यही वजह कि आनंदपाल ने ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड की ट्रेनिंग ली, लेकिन इसी बीच उसका मन राजनीति में लगने लगा। साल 2000 में राजस्थान में जिला पंचायत के चुनाव होने वाले थे। आनंदपाल ने भी पंचायत का चुनाव लड़ा और जीत भी गया, लेकिन पंचायत समिति के प्रधान के चुनाव में वो हार गया, जिसके बाद वो जराइम की दुनिया की तरफ बढ़ने लगा। 2001 का ये वो दौर था जब राजनीति को गैंगस्टर और बाहुबली से जोड़कर देखा जाता था। मतलब अगर कोई 2-4 मर्डर कर दे और अपने इलाके में उसका दबदबा हो जाए तो फिर वो नेता बन जाता था। साल 2006 में आनंदपाल ने डीडवाना में जीवन राम गोदारा नामक शख्स की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड ने उसे पूरे राजस्थान में कुख्यात कर दिया। इसके बाद आनंदपाल धीरे धीरे शराब के काले कारोबार में हाथ आजमाना शुरू किया और जल्दी बहुत बड़ा तस्कर बन गया। आनंदपाल के गैंग में 100 से ज्यादा ऐसे लोग थे जो उसके इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। सीकर के गोपाल फोगावट हत्याकांड को भी उसने ही अंजाम दिया। इसके बाद राजस्थान के कई बड़े नेता और अफसरों को आनंदपाल से खतरा होने लगा था, जिसके बाद आनंदपाल को काबू करने के लिए प्रशासन जागा। 2012 में पुलिस ने आनंदपाल को गिरफ्तार तो किया, लेकिन साल 2015 में डीडवाना कोर्ट से पेशी से लौटते समय वो पुलिस के चंगुल से भाग निकला। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी आनंदपाल की प्रेमिका रह चुकी है। जींस पैंट के साथ टी शर्ट और शर्ट में रहने वाली लंबी कदकाठी की अनुराधा जयपुर की रहने वाली है। वो अजमेर के सोफिया स्कूल की पढ़ी लिखी है और फर्राटे से अंग्रेजी बोलती है, लेकिन जल्दी पैसा कमाने और अयाशी भरी जिंदगी की चाह ने उसे अपराध की दुनिया में खींच लिया। वो आनंदपाल के गैंग में शामिल हो गई, धीरे धीरे उसके करीब आई और देखते ही देखते गैंग में मेंबर बन गई। साल 2012 में आनंदपाल के जेल जाने के बाद अनुराधा पूरे गैंग को चलाने लगी। फिलहाल लेडी डॉन अनुराधा ने गैंगस्टर काला जठेड़ी से शादी कर ली है। अब लौटते हैं आनंदपाल की कहानी पर। आनंदपाल नेताओं के लिए खतरा बन चुका था। ऐसे में राजनीतिक दबाव में पुलिस ने 2017 में एनकाउंटर के दौरान गैंगस्टर आनंदपाल को मार गिराया। कहते पुलिस ने आनंदपाल के 2 भाइयों को पकड़ा था, जिसमें से बड़े भाई रूपेंद्र ने आनंदपाल का पता डर की वजह से बता दिया था। इसके बाद एनकाउंटर हुआ, लेकिन आनंदपाल के परिवार का कहना है कि एनकाउंटर नहीं हुआ था, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ आनंदपाल को मारा गया। आनंदपाल के परिवार का कहना है कि वो सरेंडर करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने पकड़कर एनकाउंटर कर दिया। आनंदपाल का एनकाउंटर जब हुआ तो उसके पीठ पर 6 गोलियां लगी थी, लेकिन जब सामने से एनकाउंटर होता तो फिर पीठ पर गोलियां कैसे लग सकती हैं? अब 7 साल बाद जोधपुर कोर्ट ने आनंदपाल की फाइल एक बार फिर से जिंदा कर दी है। जिन पुलिस वालों ने एनकाउंटर किया था, कोर्ट ने पुलिस वालों के ऊपर ही 302 में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। आनंदपाल कानून के नजर में भले गैंगस्टर था, लेकिन राजस्थान में एक वर्ग ऐसा भी है जो आनंदपाल को आज भी हीरो मानता है। ब्यूरो रिपोर्ट।